देखिए, हाथों में लाठियां लिए हुए ये तस्वीरें देखिए, और अब कुछ देर बाद की तस्वीरें देखिए। शोरूम में आग, अस्पताल में आग, घरों में आग, हाईवे पर गाड़ियों में आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बहराइच में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, भीड़ हिंसक हो गई है और उसके सामने प्रशासन लाचार हो गया है। स्थिति ये हो गई है कि बहराइच जल उठा, नफरती आग में बहराइच उबल उठा। प्रशासन की लचर व्यवस्था, सरकार के दुलमुल रवैये से बहराइच को हिंसा की आग में ढकेल दिया। इस आग में जल रही है मानवता, इस आग में जल रहा है भाईचारा, इस आग में जल रही है आम आदमी की मेहनत की कमाई, और इस आग में जलती दिख रही है यूपी की कानून व्यवस्था। दरअसल ये स्थिति अचानक नहीं बनी है, इस तरह की तस्वीरें कल से ही सामने आ रही थी, लेकिन आज की ये तस्वीरें, ये जो आग की लपटें दिख रही हैं, ये कल की लपटों से काफी ज्यादा व्यापक हो गई हैं। हालात देर रात से ही खराब हो गए थे, लेकिन प्रशासन के बैकफुट पर आने पर सुबह होते होते हालात गंभीर हो गए। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल ने अब एक बड़ा और विकराल रूप ले लिया है। सुबह होते ही बहराइच में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई दुकानों और घरों में आग लगा दी गई, बाइक के शोरूम और एक अस्पताल में आग लगा दी गई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, दवाइयों को जला दिया गया। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमकर के हिंसा हुई। सूत्रों के मुताबिक चंदपया और कबड़िया पुरवा गांव में भी जमकर के आगजनी हुई। कई घर जला दिए गए, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और वहां का प्रशासन ठंडा पड़ गया था। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आप तस्वीरें देखिए। इस वीडियो में जिस तरह से भीड़ हाथ में लाठी लेकर निकली है, इससे प्रशासन को साफ अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये भीड़ कभी भी हिंसक रूप ले सकती है। लेकिन जिले के दोनों आला अधिकारी महिला हैं, जो कल से ही भाग दौड़ कर रही हैं। हालात को काबू करने के लिए कल से मोर्चा भी संभाले हैं, लेकिन तब तक मामला काफी बढ़ चुका था। अब जरा जिलाधिकारी मेनिका रानी और SP वृंदा शुक्ला को सुनिए। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर, gaining control of the whole situation. We have mobilized all our force and we are trying to disperse all the people, all the miscreants who are creating Situation trouble. is under control? Yes, right now, yes, it is under control. It is under control. दोनों अधिकारियों के हाफते हुए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अधिकारी हालात को काबू करने में लगी हैं, लेकिन जब भीड़ ने विकराल रूप ले लिया, तब इसी तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं। आला अधिकारियों के मुताबिक हालात को काबू तो हो गए, लेकिन ये आग की तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और हालात इतने खराब हो गए हैं कि आनंद फानंद में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और मुख्य सचिव गृह को मौके पर जाने का आदेश दिया और स्थिति काबू करने के निर्देश दिए। जैसे ही अमिताभ यश मौके पर पहुंचे, वो हालात को काबू करने की कोशिश करने के लिए खुद ही पिस्टल निकालकर भीड़ को दौड़ाते हैं। ADG का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और जिले के आला अधिकारी को उन दावों की पोल खोलता है जिसमें वो कह रहे हैं कि हालात काबू में हैं। फिलहाल मोर्चा ADG लॉ एंड ऑर्डर ने संभाल लिया है। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल मामले में 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। CM योगी के निर्देश पर ACS होम और ADG लॉ एंड ऑर्डर मौके पर 6 कंपनी PAC के साथ हालात को काबू करने में लगे हैं। दरअसल युवक की मौत से भड़का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, प्रदर्शन और हिंसक होता जा रहा है। उपद्रवियों ने बाइक के शोरूम में आग लगा दी, कारों को भी फूंक दिया, लोग लाठी डंडे लेकर के सड़कों पर उतर आए थे। दूसरी तरफ परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। बेकाबू भीड़ ने हाईवे किनारे गांव में आगजनी की और जिसके बाद आसपास बसे लोग घर छोड़कर के भाग निकले। बलवाइयों ने जमकर के आगजनी, हिंसा, लूटपाट, अराजकता मचाई। इस घटना में पुलिस प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब हिंसा के मकसद से भीड़ हाथों में डंडे लेकर निकल रही थी तो पुलिस उस समय मूक दर्शन बनकर खड़ी क्यों थी? उसके बाद जो हाईवे किनारे घर थे, बलवाइयों ने उनमें आग लगा दी। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में देर रात मुख्य आरोपी सलमान समेत कई लोगों पर FIR की गई।
सूत्रों के अनुसार 20 से 25 लोगों के हिरासत में लेने की खबरें हैं। उधर दूसरी ओर पूजा कमेटी देर रात तक इस बात पर अड़ी रही कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो। आरोपियों को फांसी देने के नारे देर रात तक सड़कों पे गूंजते रहे। हिंसा प्रभावित इलाके महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी अपनी गाड़ी पर फायरिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कल रात को जब शव को सड़क पर रख कर मेडिकल कॉलेज के सामने प्रदर्शन हो रहा था तो मेरे पहुंचने पर परिवार ने कहा कि अब विधायक आ गए हैं, अब समाधान हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही शव लेकर वहां से चले उसी समय उन पर भी पथराव हो गया और गोली चली जो मेरी गाड़ी पे लगी। यूपी के बहराइच में भड़की हिंसा ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। उपद्रवियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए थे। लखनऊ से पहुंची टीम अब हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहराइच हिंसा को लेकर के राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। विपक्ष ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं, जिसमें प्रियंका गांधी ने सीएम से हिंसा रोकने की अपील की। वहीं बीजेपी ने इसे भारत को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। इस घटनाक्रम ने राज्य में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। वहीं अयोध्या से सपा सांसद ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति से ऊपर उठकर हम वहां के लोगों से अपील करते हैं कि शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग बनाए रखें। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे और वो स्थिति संभालेंगे भी। ये बहुत ही दुखद है और दर्दनाक है और बहुत ही संवेदनशील है। इस मौके पर समाज से, वहाँ के सभी समाज नागरिकों से, वहाँ के निवासियों से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सौहार्द कायम करने में और आगे कोई घटना न हो, शांति कायम करने में अपना हर तरह से योगदान दें। और ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जहां तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं। कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात की बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से, राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। ठीक है, ये होना चाहिए, जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। इस प्रदेश में शांति और भाईचारा और अच्छी कानून व्यवस्था कायम करने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस घड़ी में पूरी तरह से प्रदेश में शांति कायम करने में, सौहार्द कायम करने में, आपसदारी कायम करने में पूरी तरह से सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। और प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना या कोई ऐसी वातावरण न पैदा होने पड़े जिससे आगे आने वाले अन्य जिलों में उसका असर पड़े, समाज टूटन हो, इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।